pause button. शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। जानेंगे भारत पाक तनाव के बीच भारत सरकार ने कौन से नए प्रतिबंध लगाए, कहां पर पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा गया, आईपीएल में किसने 2 रनों से रोमांचक जीत की, कहां पोस्टर लगाकर धर्म पूछकर व्यापार करने की बात सामने आई, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन खबरों से अपडेट करने के लिए समाचार प्रभात, समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। खबरों का सिलसिला शुरू करें। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर आज बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। 40 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। वहीं श्रद्धालु बद्री विशाल की जय घोष के साथ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं का स्वागत हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर किया है। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा आरंभ हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को, वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने के बाद अभी बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए हैं। 25 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पहुंचेंगे। प्रशासन ने समुचित प्रबंध किए हैं। तब इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 4 मई 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, सिख संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, प्रातः 7:18 तक, तत्पश्चात अष्टमी, रविवार का दिन, सूर्यदेव का दिन। सूर्य नारायण की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी समाचार, ताकत आवाज में नहीं शब्दों में होनी चाहिए। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर ही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भारत पाक सीमा से, जहां पर लगातार 10वें दिन पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। लगातार पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। जम्मू कश्मीर के 8 सेक्टरों पर गोलीबारी के समाचार मिले हैं। वहीं भारतीय सेना द्वारा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बड़ी खबर पर लगातार नज़र बनी रहती है आरसी न्यूज़ की। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। भारत पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव के दौर में कल भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पाकिस्तान से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज आने से भी रोक लगाई गई है। संबंधित मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भारत सरकार ने सभी प्रकार के आयात को प्रतिबंधित करते हुए कहा कि यदि किसी को इससे छूट चाहिए तो भारत सरकार से इसकी अनुमति लेना होगी। भारत सरकार लगातार कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मोर्चों पर पाकिस्तान की नाकाबंदी कर रही है। इस फैसले के साथ ही कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे यह बैठक
चली। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई है। वहीं इस मुलाकात के बाद भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से बात की है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि स्थानीय सपोर्ट के बिना आतंकी हमला नहीं हो सकता था। वे कहां से आए, कहां गए, इसकी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा पता चलता है कि स्थानीय लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। वहीं उनके इस बयान का पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। महबूबा ने कहा कि फारूक जी के इस प्रकार से बयान से देश के अलग अलग कोने में रहने वाले कश्मीरियों और मुसलमानों की दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं फारूक अब्दुल्ला से जब प्रश्न पूछा गया कि महबूबा आपके बयान का विरोध कर रही है, तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ है। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है। आतंकियों के बारे में आज तक भनक ना लगना संकेत है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे है। महबूबा के हर सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि वे आतंकियों के घर भी जाती रही हैं। वहीं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किस प्रकार से भारत सरकार को करना चाहिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को, इस पर फारूक ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करके आतंक को नस्ते नाबूद करना चाहिए। हम कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। हमारा कभी भी आतंक के साथ संबंध नहीं रहा है। कश्मीर भारत का अटूट अंग था और रहेगा। वहीं कल राजस्थान सीमा पर बीएसएफ के राजस्थानी फ्रंटर ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर भारत की जासूसी कर रहा था। बीएसएफ उससे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक मंत्री बी जमीर खान ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे इजाज़त दे तो मैं बम लगाकर पाकिस्तान में धमाके करने को जा सकता हूं। मैं आत्मघाती बनने को तैयार हूं। उनकी इस बात पर जब आसपास के लोग हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं हंसी में बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस विषय में बहुत गंभीर हूं। हम भारत के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान का विरोध किया तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह भावनाओं में दिया गया बयान था। हम भारतीय सेना पर गर्व महसूस करते हैं। वहीं AIMM ओवैसी ने एक बार फिर से भारत सरकार से पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए उसे टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की अपील की है। वहीं कल मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र की चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। आपातकाल में 2 दिन की ही छुट्टी स्वीकृत किए जाने का नोटिफिकेशन दिया गया है। प्रबंधन ने कहा कि इस समय देश को हम सब की आवश्यकता है। देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए
कार्य किसी भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी है। न्यूज एजेंसी NI ने बताया कि यदि जंग होती है तो पाकिस्तान महज 4 दिन ही जंग में टिक सकता है। तनाव के बीच कल पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सफल परीक्षण किया। हालांकि परीक्षण की लोकेशन साझा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। यह 450 किलोमीटर तक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। वहीं मध्य प्रदेश में गैंग के आरोपी फरहान का शॉट एनकाउंटर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस उसे तफ्तीश के लिए अन्य स्थान पर ले जा रही थी। इस दौरान उसने पेशाब का कहकर गाड़ी रुकवाई। जब गाड़ी रुकी तब वह पेशाब करने उतरा। उसी दौरान उसने साथ में चल रहे SI की पिस्तौल छीनने का प्रयास किया। SI ने उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल किया। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान आया है। मंत्री ने कहा कि पैर में गोली मारने की जगह छाती पर गोली मारनी चाहिए। आपको बता दें, फरहान नामक युवक को 5 हिंदू लड़कियों के गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके अन्य सहयोगियों की भी धरपकड़ की जा रही है। वहीं फरहान के पिता ने कहा कि ऐसी औलाद की आवश्यकता नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 26 स्थानों पर लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। इधर इंदौर में कई जगहों पर धर्म पूछकर व्यापार करने की बात कही गई है। इंदौर के जेल रोड स्थित सेंट्रल जेल के सामने कई पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम लिखकर कहा गया है कि सभी व्यापार धर्म पूछकर किए जाएं। जब धर्म पूछकर गोली मारी जा सकती है तो व्यापार क्यों नहीं किया जा सकता। विहिप नेता राजेश बिनवाजी इसके खुलकर समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई है तो हम व्यापार व्यवहार तो धर्म पूछकर कर ही सकते हैं। हमारे से कमाते हैं और हमें ही गोली मारते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इसके पहले भी इंदौर के 56 दुकान पर 9 पाकिस्तानी सहित तमाम बोर्ड लग चुके थे। पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं। इंदौर में पहलगाम आतंकियों के विरोध गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कल मणिपुर हिंसा के 2 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को संभालने में असफल रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 2 साल से मणिपुर में जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ है। पिछले 3 महीनों से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब तक हुई हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित भी हुए हैं। क्रिकेट IPL 18वें सीजन के 52वें मुकाबले में बेंगलोर ने 2 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है। कल बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग की टीम 20 ओवर में 211 रन ही बना सकी। बेंगलोर इसी के साथ प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। कल भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की। रूसी विदेश मंत्री ने कूटनीतिक तरीके से समस्या का हल करने को कहा है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कल खाड़ी देशों से भारत पर दबाव डालने की गुहार लगाई है।
वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से गिदर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सिंधु पल निर्माण कार्य करेगा तो हम सीधे सीधे उस पर हमला करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कल आम चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी के वर्तमान नेता एंथनी की ज़बरदस्त जीत हुई है। लगातार एंथनी ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वही समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वहीं आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। तो वहीं शाम को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत होगी। साथ ही भारत पाक तनाव के बीच में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.